कठुआ जिले की बनी तहसील में 2 महीने के लंबे सूखे के बाद बनी के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जबकि ऊपरी इलाकों में शामिल धागर, सरथल, छतरागला और अन्य इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। इस बारिश के चलते किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि अगर बारिश न होती तो गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचता। मैं एक किसान का बेटा हूं और फार्मर हूं। हम ज़िम्मेदारी के ऊपर हमारा सारा डिपेंड था, लेकिन इस साल जो है तकरीबन 2.5 महीने के बाद जो बारिश हुई है, इससे पहले काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ है बगैर बारिश के। बरसात के अंदर भी आपने देखा होगा कि इस साल राजमाश की फसल बिल्कुल ख़त्म थी, अखरोट की फसल नहीं हुई, ये क्या कहते हैं, ये सेब नहीं हुए, सब बारिश की वजह से। लेकिन अभी जो बारिश हुई है, ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान हुआ, उसका करम हुआ कि उसने आज फिर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया है। तो इस बारिश से जो है किसान को बहुत फ़ायदा हो रही साहब। आप देखेंगे हमारी कनक सूख रही थी, प्याज लोगों ने लगाया, लहसुन लगाया, सब नुकसान हो गया था। लेकिन उम्मीद है ऊपर वाली की ज़ात के ऊपर कि हमारी फसलें फिर तैयार होंगी और हमारा माल मवेशी जो है फिर सब्ज़ा घास खाएगा, और इससे जो है किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा, सबको फ़ायदा हुआ इससे। तो सर अपना नाम बताएं, और जो लगभग 2 महीने के बाद जो बारिशें हुई हैं और कितना फ़ायदा जो है किसानों को होने वाला है। जी, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर लोहांग जोन हूँ। तो आज लगभग 65 से 70 दिन के बाद बारिश जो है हुई है, तो मुझे लगता है कि अब फिर से किसानों के हौसले जो हैं वो बुलंद हुए हैं, क्योंकि आज तक तो पस्त हो चुके थे। यहाँ पर लगी हुई जो भी खरीफ क्रॉप्स थी तकरीबन ख़त्म होने की कगार पे थी, लेकिन यूँ ही कल बारिश हुई तो लोगों के चेहरे, हमारे जो किसान हैं इनके चेहरे खिल चुके हैं। अब उम्मीद है कि अगर ज़्यादा बर्फ़बारी ना हुई तो यहाँ जो लगी गेहूँ और सरसों है ये फिर से थोड़ी बहुत रिवाइव हो जाएगी। तो कितना नुकसान हो रहा था सर ऐसे में? नुकसान सर लगभग सरसों का तो 100% नुकसान ही था, क्योंकि उसमें इन्फ्लोरेसेंस आ गई थी और ऊपर से एफर्ट का भी टैग था और मॉइस्चर स्ट्रेस थी, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान था सरसों को। लेकिन ये जो हमारी गेहूँ की क्रॉप थी ये थोड़ी सी अभी कुछ दिन काट रही थी, लेकिन फिर भी बारिश अगर ना होती एक हफ्ता तक तो ये भी ख़त्म होने वाली थी। अब कितना फ़ायदा होगा तो किसानों को इस बार? लगभग ये वीट की क्रॉप जो है इसको एज ए फॉडरी यूज़ करते हैं, हमारे इस एरिया में पकती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इसको। कितना फ़ायदा होगा सर इस बारिश से, बर्फबारी से? बारिश का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज पानी के हैं वो रिस्टोर होंगे इससे, और आने वाले सीज़न में जो हमारी पोटैटो की जो क्रॉप लगेगी उसको भी बेहतर होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अब 100% लोग जो हैं वो खुश हैं, और ये पानी का जो रिस्टोरेशन का जो प्रोग्राम है ये इससे सही हो जाएगा। थैंक यू। अपडेट देखने वाले तमाम दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। ज़िला कठुआ के सब डिवीज़न बनी के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की ताज़ा बारिशों के बाद जो है किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। आपको बताते चलें कि बीते 2 माह से लगातार जो है खुश्क साली के चलते जो है किसानों के चेहरे मायूस नज़र आ रहे थे, और बीते 2 महीने के बाद जो है कल से मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद किसानों के बेहतर जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं इस समय बनी भद्रवा सड़क पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ़ का लुत्फ़ जो है यहाँ पर सैलानी पहुँचे हैं। मैं अपने कैमरे पर्सन को बताना चाहूँगा इस तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएं। और यहाँ पर हालांकि इससे आगे जो है सड़क बर्फबारी के कारण जो है, और सड़क पर बड़े बड़े चट्टानें गिर आने से सड़क जो है मुकम्मल तौर पर जो है बंद है, और यहाँ पर सैलानी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लुत्फ़ उठाने के लिए पहुँचे हैं। और सैलानी का ये भी मानना है कि पहली बार जो है हम यहाँ पर इस वेदर में पहुँचे हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि सड़क बेहतर ना होने की वजह से अक्सर यहाँ पर सैलानी नहीं पहुँचते थे, और दिन ब दिन जो है इस सड़क निर्माण का काम जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले इस साल के आखिर तक सड़क मुकम्मल तौर पर जो है सरतल तक एक बेहतरीन सड़क जो है वो बन जाएगी, जिसके बाद उम्मीद ये की जा सकती है कि कई सारे सैलानी जो है सरतल की हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाने के लिए पहुँच सकते हैं। महकमा मौसमियात की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही बर्फबारी और बारिश होने का इम्कान बताया जा रहा है। बनी से मैं हाफिज कुरैशी, जेके अपडेट के लिए। सायोम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री।
एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।